अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। वाइल लूप और डू वाइल लूप के दरमियान में क्या फ़र्क है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होने वाले लूप्स हैं, तो इनके दरमियान में जो डिफरेंस है वो हमें लाजमी पता होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इन दोनों लूप्स की जर्नल फॉर्म लिख लेते हैं। जो वाइल लूप की जर्नल फॉर्म होती है वो कुछ इस तरह से होती है कि वाइल हम कीवर्ड यूज़ करते हैं, उसके आगे कंडीशन होती है जिसकी बेसिस के ऊपर उस वाइल लूप ने चलना होता है। इसके आगे कर्ली ब्रैकेट्स होती हैं और बीच में जो भी स्टेटमेंट्स होती हैं उनको लिखा होता है। ये हमारा बॉडी ऑफ, इसको हम कह सकते हैं बॉडी ऑफ लूप। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज। तो ये वाइल लूप की जनरल फॉर्म है। इसी तरह डू वाइल लूप की जनरल फॉर्म किस तरह से है कि सबसे पहले डू का कीवर्ड यूज़ होता है, इसके आगे से कर्ली ब्रैकेट शुरू हो जाती हैं। कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर से जो डू वाइल लूप है उसकी स्टेटमेंट्स आती हैं जिनको हम बॉडी ऑफ द लूप भी कह सकते हैं। ये हमारी बॉडी ऑफ द डू वाइल लूप होगी और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज हो जाती हैं और यहाँ पे वाइल का दोबारा से कीवर्ड यूज़ होता है और इसके अंदर हमारी कंडीशन लिखी हुई होती है और इसकी एक कंडीशन ब्रैकेट को क्लोज करके आगे सेमीकोलन होता है। तो ये जनरल फॉर्म है वाइल और डू वाइल लूप की। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे भी डिफरेंस है वाइल और डू वाइल लूप में। ये डिफरेंस क्यों है, इसकी हम मज़ीद जब सेकंड डिफरेंस देखने जाएंगे तो उसमें हमको ज़्यादा ये क्लियर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे जो कंट्रोलिंग कंडीशन है हमारी वाइल लूप में और डू वाइल लूप में, ये क्या है। अगर हम कंट्रोलिंग कंडीशन को डिस्कस करें तो इससे हमें क्या पता लगता है कि इन वाइल लूप द कंट्रोलिंग कंडीशन अपीयर्स एट द स्टार्ट ऑफ द लूप। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कंट्रोलिंग कंडीशन स्टार्ट में है वाइल कीवर्ड, उसके आगे ब्रैकेट्स में कंडीशन और कंडीशन ब्रैकेट्स क्लोज। तो जो वाइल लूप है उसमें कंट्रोलिंग कंडीशन क्या होती है, जिसने लूप को कंट्रोल करना होता है वो स्टार्ट में होती है। जबकि डू वाइल लूप में जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो कंट्रोलिंग कंडीशन है वो एंड में है। तो इन डू वाइल लूप द कंट्रोलिंग कंडीशन appears at the end of the loop। सो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, इसको हम तीसरे डिफरेंस में डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम अल्ट्रेशंस के हवाले से बात करें कि इस कंट्रोलिंग कंडीशन के हवाले से जो अल्ट्रेशंस होती हैं वाइल लूप और डू वाइल लूप में, उनमें किस तरह से फ़र्क आता है, तो अल्ट्रेशंस को हम डिस्कस करते हैं कि the iterations do not occur if the condition at the first iteration appears false। इसका क्या मतलब है कि अगर पहले यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाती है, ये जो कंडीशन है ये अगर फॉल्स हो जाती है तो क्या होगा, ये लूप कभी भी नहीं चलेगा। इसकी जो अंदर स्टेटमेंट्स हैं वो कभी भी वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी अगर यहाँ पे ही ये फॉल्स हो जाता है। जबकि डू वाइल के केस में अगर कंडीशन फॉल्स भी होती है, ये अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो लेकिन एक दफ़ा ये जो लूप है वो लाजमी चलेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, द अल्ट्रेशन डज नॉट अकर वाइल लूप के केस में, द अल्ट्रेशन डू नॉट अकर इफ अगर क्या होता है, द कंडीशन एट द फर्स्ट अल्ट्रेशन अपीयर्स फॉल्स। मतलब अगर पहले ही फर्स्ट टाइम में ही अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, ये जो कंडीशन है अगर ये फॉल्स हो जाती है फर्स्ट अल्ट्रेशन में जाने से पहले ही, तो कभी भी अल्ट्रेशन वाइल लूप की जो स्टेटमेंट्स हैं अंदर, इसके जो बॉडी के अंदर स्टेटमेंट्स हैं वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होंगी, ये वाइल लूप के केस में। लेकिन डू वाइल के लूप के केस में क्योंकि जो कंडीशन है वो एंड में है, इसलिए एक दफ़ा जो डू वाइल की लूप की बॉडी है वो लाजमी एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद कंडीशन चेक होगी। सो इधर हम क्या लिखेंगे, दी अल्ट्रेशंस या अल्ट्रेशन अकर्स एट लीस्ट once even
if the condition is false at the first iteration, अगर फर्स्ट आइट्रेशन में ही कंडीशन फॉल्स हो जाती है तब भी एक दफ़ा डू वाइल का लूप लाजमी चलेगा। तो ये हमारे पास आइट्रेशंस में फ़र्क है वाइल और डू वाइल लूप में। इस तरह मैंने कंट्रोलिंग कंडीशन के हवाले से भी वाइल और डू वाइल के लूप में फ़र्क बता दिए। इस तरह जो जनरल फॉर्म में जो फ़र्क है वाइल और डू वाइल लूप की वो भी हमने डिस्कस कर लिया है। तो अब हम इसकी जो अगली चीज़ है कि इसका अल्टरनेटिव नाम क्या है, वाइल और डू वाइल का लूप का अल्टरनेटिव नाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में क्या यूज़ होता है उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जो वाइल का लूप है, वाइल के लूप को हम अल्टरनेटिव नेम अगर दें तो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में क्या यूज़ होता है उसको हम देख लेते हैं। अल्टरनेटिव नेम, इसको कहते हैं एंट्री कंट्रोल्ड लूप। इसको हम एंट्री कंट्रोल लूप कहते हैं। इसको क्यों एंट्री कंट्रोल लूप कहते हैं? जैसे कि हमने यहाँ पर देखा है कि वाइल की जब कंडीशन है वो बॉडी में एंटर होने से पहले चेक होती है कि क्या ये कंडीशन फॉल्स है या ट्रू है। अगर ट्रू है तो बॉडी में वाइल लूप के एंटर हो जाएगा और तमाम स्टेटमेंट्स उसकी वहाँ पे एग्जीक्यूट होनी शुरू हो जाएंगे। लेकिन जो डू वाइल लूप है उसको हम कहते हैं एग्जिट कंट्रोल्ड लूप। डू वाइल लूप को हम क्यों कहते हैं एग्जिट कंट्रोल लूप? क्योंकि इसकी कंडीशन एक दफ़ा कंडीशन जो उनसे बाद में चेक होती है लेकिन इसकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो एक दफ़ा एग्जीक्यूट लाजमी होती है। वंस जो उसकी इटरेशन है वो एक दफ़ा लाजमी चलती है। तो जब क्योंकि एक दफ़ा उसकी स्टेटमेंट लाजमी चलती है तो इसलिए आप उसकी बॉडी में घुस जाते हैं। लेकिन जब तक वो बॉडी की जो उसके बाद जो वाइल की जो कंडीशन है वो जब तक डू वाइल की जो कंडीशन जब तक ट्रू रहती है आप उसी की बॉडी में रहते हैं। आप उसी बॉडी को एग्जिट नहीं कर सकते जब तक वो कंडीशन क्या है फॉल्स नहीं हो जाती है। तो ये क्योंकि आप इंटर हो जाते हैं डू वाइल की लूप की बॉडी में विदाउट चेकिंग द कंडीशन, लेकिन उसके बाद आपको डू वाइल की लूप की बॉडी से बाहर निकलने के लिए जब तक आपकी कंडीशन फॉल्स नहीं होगी आप डू वाइल की बॉडी में ही रहेंगे। इसलिए इसको कहते हैं एग्जिट कंट्रोल्ड लूप। लेकिन जो वाइल का लूप है उसको एंट्री कंट्रोल लूप कहते हैं क्योंकि उसकी इटरेशन तब भी चलेगी जब कंडीशन ट्रू होगी, उसके अलावा उसकी बॉडी में आप एंटर नहीं हो सकते हैं। अब आखिरी चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं सेमी कॉलन। वाइल लूप और डू वाइल लूप में सेमी कॉलन का क्या डिफरेंस है? जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने पूरे का पूरा वाइल लूप का फॉर्मेट लिखा है तो इसमें कहीं पे भी सेमी कॉलन यूज़ नहीं हुआ है, तो नॉट यूज्ड। सेमी कॉलन क्या हो, वाइल के केस में वाइल लूप के केस में सेमी कॉलन यूज़ नहीं होता है। लेकिन डू वाइल के केस में क्योंकि आप देख सकते हैं ये एंड पे हमने सेमी कॉलन यूज़ किया है तो यूज्ड एट द एंड ऑफ द लूप। ये आखिरी डिफरेंस हमने डिस्कस किया है सेमी कॉलन वाला कि वाइल के लूप में सेमी कॉलन नहीं यूज़ होता है जबकि डू वाइल के लूप में एंड में सेमी कॉलन यूज़ होता है। तो ये आखिरी डिफरेंस था सेमी कॉलन। हमने कितने डिफरेंस, हमने 5 डिफरेंस डिस्कस कर लिए हैं। सबसे पहले हमने उसका डिफरेंस डिस्कस किया कि फॉर्म क्या है, जर्नल फॉर्म क्या है वाइल लूप और डू वाइल लूप की, उसमें क्या फ़र्क है। फिर कंट्रोलिंग कंडीशन को डिस्कस किया, उसके बाद हमने आइट्रेशंस को डिस्कस किया, इसके बाद हमने अल्टरनेटिव नेम्स को डिस्कस किया और आखिर में हमने सेमी कॉलन को डिस्कस किया। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वाइल और डू वाइल लूप के दरमियान में जो फ़र्क है, डिफरेंस है, वो आपको समझ आ गया होगा। फ्रेंड्स आज तक की वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।